रविदास महाराज की जय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। अपने आदि धर्म की जय। सभी के माता पिताओं की जय। बोलो साधो सतनाम सत साहेब। देखिए गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सतगुरु महाराज की वाणी हो रही है और आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। बताया जा रहा है वाणी के द्वारा, गुरु के समान दाता नहीं जग मंगन हारा, कि गुरु के समान दाता नहीं होता। ये पूरा का पूरा संसार सतगुरु के सामने भिखारी बन के खड़ा रहता है। इसीलिए इस जीव को वो सतगुरु का मार्ग, वो रास्ता, वो पथ, वो लाइन, उनके बताए हैं वो मार्ग अपनाना चाहिए इस जीव को। ये कोई यहाँ प्राणी जो बैठे या संत बैठे या साध बैठे वे नहीं कह रहे, वे संत कह रहे हैं जिनकी अपने समय कालीन में ज्ञान का डंका बजा है। उन संतों की ये वाणियां यहाँ जो भी हो रही है, सतगुरु रविदास महाराज की वाणी, जिन्होंने अपने समय कालीन के अंदर और आज भी और आगे भी उनकी भक्ति का प्रकाश सूर्य की तरह फैलता रहेगा पूरे संसार के अंदर। पहले तो कुछ भारत में था, लेकिन आज तो पूरे संसार के अंदर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का प्रचार भी उनके साथ साथ चल रहा है। क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, यहाँ से आप गुरु के बारे में आप कुछ लिख के डालते हैं, वाणी डालते हैं, तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसीलिए सतगुरु समनदास जी महाराज का भी प्रचार पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। तो हमें ये देखना है, ये जानना है और उस मार्ग पे हमें चलना है जो हमारे महापुरुषों ने हमें मार्ग दिया है। इसीलिए गुरु महाराज ने ये सत्संग चलाया है। सत्संग इसीलिए चलाया है कि एक जगह बैठे, एक जगह बैठ कर के सतगुरु महाराज का नाम सुमरण करें। जब नाम सुमरण हम एक जगह पूरा परिवार, अलग अलग परिवार एक जगह बैठ जाएगा तो वहां प्रेम उपजेगा, वहां भक्ति उपजेगी, वहां ध्यान उपजेगा, फिर गुरु से मिलन होगा, फिर आवागमन खत्म हो जाएगी। इसीलिए गुरु रविदास जी ने अपनी एक ही साखी में बार बार दोहराई जाती है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। और ये संत आए हुए हैं आपके यहाँ नगरी में, इस दोराला नगरी में आए हुए हैं। इनके मुख के द्वारा जो भी वाणी निकलेगी, शब्द निकलेंगे, ये समझो वही आपकी जीव आत्मा को कल्याण कर सकती है। वाणी तो बहुत गाते हैं और गाई जा रही है और आगे भी गाई जाएगी, लेकिन संतों के मुख के द्वारा जो वचन, जो वाणी निकलती है वही कल्याण करती है। जीव का कल्याण करती है, गांव बस्ती का भी कल्याण कर देती है। क्योंकि संत वो अपने लिए नहीं करता। वृक्ष कभू ना फल बखे, नदी ना सिंचे नीर,
परमारथ के कारण साधु धरे शरीर, क्योंकि साधु परमारथ के कारण इस शरीर को धारण करता है। क्यों करता है? कि मेरा समाज दबा कुचला है, ये जीव, ये मनुष्य दबा कुचला है, ये गुरु की लाइन पकड़ ले, गुरु का मार्ग पकड़ ले तो इसका कल्याण हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो यो रूढ़ितावाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास में जा रहा है। बहुत समझा रहे हैं संत महात्मा गली गली में जाकर के, शहरों में जाकर के, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा 10% लोग समझते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर तेरा विकास हो सकता है तो इस बुद्धि और ज्ञान से। और ये कैसे होगा? बुद्धि और ज्ञान का विकास कहां होता है? संतों की शरण में आकर के, सतगुरु की शरण में आकर के। सतगुरु ही तो जो है अंधकार का पर्दा हटा देता है और ज्ञान का रास्ता बता देता है। लेकिन फिर भी नहीं हम मान रहे, फिर भी हम जो है कहीं जाकर के पीपल के चक्कर काट दिए हमने। इससे कुछ होने वाला नहीं। साफ सुथरी भक्ति करो। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हो सुबह शाम, और आपके जो बच्चे हैं उनको भी गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टिकाओ जाकर, क्योंकि ये परंपरा, ये मिशन, ये तभी आगे बढ़ सकता है जब आपके बच्चे आपके साथ आएंगे। कुछ समय ऐसा होता है बच्चे बड़े होते रहते हैं और आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और बच्चों का मार्ग अलग हो जाता है और आपका मार्ग अलग हो जाता है। तो घर में क्लेश ही क्लेश होता है, घर में रिंजस ही होती है। क्यों? बड़े होकर के बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। अगर उनको हम लाएंगे सत्संग में, उन्हें ज्ञान होगा, अपने संतों से उनको परिचय कराइए। ये हमारे संत महात्मा रहते हैं, गुरु महाराज ने जगह जगह आश्रम बनाए, तो ये मिशन सतगुरु रविदास जी का नाम बराबर चलता रहेगा। नहीं तो अगर आप ही आते जाते रहे तो आप तक ही सीमित हो जाएगा और वो दूसरा मार्ग चुन लेंगे और फिर पछताना हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जागो, जाग जाओ। जागने के लिए ये सत्संग हो रहा है। ये सत्संग जो होता है जागने के लिए होता है, जागना ये नहीं, जागना है अंदर से। विवेक, विवेक जगा लो। जो सोया पड़ा है उसे जगा लो। चाहे तुम सो भी जाओ आराम से, लेकिन तुम जाग तो रहे हो। तुम अंधविश्वास की तरफ तो नहीं जा रहे, तुम अपने सतगुरु रविदास जी पे निर्भर हो। और जो सतगुरु रविदास जी पे निर्भर है, गुरु महाराज उसका कार्य कभी बिगड़न नहीं देता, ये गारंटी है। क्योंकि आपने देखा होगा एक राजनीति बाबू जगजीवन राम, उन्होंने जहां भी गए, जिधर भी गए, सतगुरु रविदास जी के आगे माथा टेका और उनकी कभी हार नहीं हुई, जो रिकॉर्ड है पूरे भारत का। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए, ऐसे विद्वान आदमी की शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो जिसने भी गुरु रविदास जी का नाम रटा है, जो भी गुरु रविदास जी के नाम को आगे लेके चला है, मीरा, कमली, योगवती, झल्ली, सदना कसाई, बाबर, सिकंदर, लोधी शाह, जने कितने राजा महाराजा ने नाम